श्री रामचंद्र प्रभु जी कौन है? भाई और बहन, हमारा भारत देश एक पवित्र दैवी भूमि है। हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। हमारी भूमि पर ब्रह्मा यानी उस परम शक्ति ने काल परत्वे सगुण स्वरूप ने जन्म लिया है। ऐसा ही राम जी ने जन्म लिया था। आखिर राम जी कौन है? कबीर जी ने एक दोहे में कहा है, एक राम जी दशरथ के बेटे, दूजा राम जी का सखल पसारा, तीजा राम घट घट में बैठा, चौथा राम सबसे न्यारा। लेकिन हम सामान्य माया से घिरे हुए लोग उस घट घट में यानी हमारे हृदय में बैठे हुए और इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त उस राम को समझ नहीं सकते। इसीलिए हम उस श्री रामचंद्र जी का सगुण साकार और दिव्य विग्रह रूप की भक्ति और पूजा करते हैं। चलो तो फिर हम रामचरितमानस की यह चौपाई सुनते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ रामचरितमानस यह ग्रंथ सिर्फ राम कथा ही नहीं है, बल्कि यह जीवन को बदलने वाला एक ज्ञान का भंडार है। रामचरितमानस की यह चौपाइयाँ हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करती है और हमें प्रेरणा देती है। भाई और बहनों, अब हम 10 चौपाई को अर्थ सहित समझेंगे। इससे पहले आप कृपया इस वीडियो के नीचे दी हुई काली पट्टी पे प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 1 होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, असंग कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। भावार्थ, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे यानी मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्रीहरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। 2 लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशो बारीधि बिसिक कृसानु, सट सन बिनय कुटील सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थ, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं, मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। भावार्थ, प्रभु श्रीराम कहते हैं कि मूर्ख से विनयपूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्वक बात नहीं करना चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। अंततः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। 3 ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी, क्रोधी ही सम कामी ही हरिक था, उसर बीज फल जथा। अर्थ, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शमशांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। भावार्थ, ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात न करे, वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। इसी तरह लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति यानी वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करना चाहिए। 4 काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही, भजू भजी जेही संत। अर्थ, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। भावार्थ, विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाए, यही तारने वाला नाम है। 5 जे न मित्र दोहक हो ही दुखारी, 3 ही बीलोकत पातक भारी, निज दोहक गिरी सम रज करी जाना,
मित्र दोहक रज मेरु समाना। अर्थ, जो लोग मित्र के दोहक से दोहखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दोहक को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दोहक को सुमेरु याने बड़े भारी पर्वत के समान जाने। 6 मोह सकल व्याधीन कर्मुला। 3 ते पुनि उपजही बहुसुला। काम भात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थ, सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है। लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। 7 नहीं दरिद्र सम दोहक जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया। संत सहेज सुभावु खगराया। अर्थ, जगत में दरिद्रता के समान दोहक नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और है पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। 8 सुनो भरत भावी प्रबल विल्खी कहेहु मनीनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अर्थ, मुनीनाथ ने बिलक कर दोहखी होकर कहा है, भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ में है। 9 सोमती कुमती सबके उर रही। नाथ पुराण निगम असन कही। जहाँ सुमती तह संपत्ति नाना। जहाँ कुमती तह विपत्ति निदाना। अर्थ, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में दोहक रहता है। 10 साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर्य सुतापन ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरही न बिनु से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। अर्थ, साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। यह चौपाई जो बताती है कि राम ही साधन है और राम ही साध्य है, जहाँ साधन और साध्य का भेद भी नहीं रहता। चौपाई समाप्त।